नमस्कार भाई और बहनों, कैसे आप सभी? ड्यूक बालिक कहता है माय लेडी, आप क्या सोचती हैं हमें सबसे पहली डेट कहाँ पर करनी चाहिए? इस पर ये पूरी कंफ्यूज क्या है डेट, और मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन हमें डेट करनी ही क्यों है? इस पर बालिक कहता है रिहर्सल मैडम रिहर्सल, हमें थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ताकि हम लोग एकदम परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट कपल की तरह उनके सामने एक्ट कर सके। क्या तुम नहीं चाहती कि लोग बिल्कुल हमें ऐसा देखें जैसे एकदम परफेक्ट लव स्टोरी के परफेक्ट कपल हो, ताकि एकदम बढ़िया उभर कर हम लोग सामने आए? अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो लोग हमें जूतों चप्पलों से मारेंगे और हमें भगा डालेंगे। इससे अच्छा क्यों ना आप मेरा यूज करें, और अगर आप मेरा यूज करना चाहती हैं तो पूरी तरीके से कीजिए प्लीज। इस पर ये कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। बड़ा ही ठरकी और हरामी इंसान लगता है ये तो मुझे। और वो कहता है कि माय लेडी अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं भी अपनी रिहर्सल के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा जैसे कि आप हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम लोग बिल्कुल निब्बा एंड निब्बी लगेंगे, जैसे मान लो उनके यहाँ पे कपड़ों के ऊपर लिखा हो ये मेरे निब्बी और ये मेरा निब्बा। ओह माय गॉड! और इसको देख के तो उसकी जली जाएगी, वो नो भी यहाँ पे चल के खाक हो जाएगी। लेकिन ऐसा देख के लग रहा है कि वो काला जादू कर रही है कि यार इसको छोड़ो, और ये कहते हैं कि हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया है, ये बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा है। लेकिन फिर भी तो यहाँ पर एक और परेशानी है। आखिर आप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बचने कैसे वाले हैं उस लड़की से? अगर हम लोग यहाँ पे सामने जाएंगे तो वो आ जाएगी आपको ट्रैक करते हुए करते। और बाकी सारे लोगों के बारे में भी आप क्या सोचते हैं? इस पर वो कहता है तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है ये। और ये क्या है? तो ये यहाँ पे एक एम्बलम है जो कि मोस्टली जो गार्ड वगैरह होते हैं, रॉयल गार्ड्स, वो यूज़ करते हैं। जिस पर ये कंफ्यूज़ क्या करिए बैठ गए इसके पास क्या कर रहा है? तो ये कहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोबर ज्ञान के साथ में कि यहाँ पे मैजिक का फंक्शन है वगैरह, 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 जो कि हमारे दिमाग में नहीं घुसता है, जैसे ही यहाँ पे इसके दिमाग में नहीं घुसता है। और वो कहता है कि आपको समझ में नहीं आया? अरे मैं सिंपल तरीके से कहता हूँ ना, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो कि मेरे को गायब कर डालेगी लोगों से। लोगों को पता ही नहीं चलेगा जब तक कि मैं खुद जाके उनसे बातें ना कर डालूँ। इस पर ये कहती है ओह माय गॉड! इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़, और ये तो सच में बहुत ज़्यादा बवाल है, तो क्या आप इससे बच पाएँगे? इस पर वो कहता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, और तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इससे बच जाऊँगा। उसको लगेगा मैं एक झाड़िया हूँ, तो मैं झाड़ियों के अंदर झाड़िया बन के यहाँ पे छुप जाऊँगा। उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा, मैं तो बस एक हरा पेड़ हूँ बिल्कुल एकदम इसी प्रकार से। हम-सी कहने लगते वाह! क्या ही यहाँ पे झाड़ियों वाला दिमाग है इसके पास में। लेकिन ये आइडिया मेरे को पहले क्यों नहीं आया? मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो घटिया ड्यूक डिलो यहाँ पे बार-बार घुस रहा था, अगर मैं उससे यहाँ पे बचकर गायब हो जाती तो कितनी कमाल की बात रहती। वो कहता है कि ये इतना ज़्यादा काफ़ी नहीं रहेगा, हमें और भी चीज़ चाहिए। और मेरे ख्याल से आप समझती हैं कि हमें क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे बस बताइए। ये कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं समझ गई, तुम चाहते हो कि मैं खुद जाके आगे यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ ताकि हम लोग यहाँ पे हमारी फ्रीडम को पा सकें, ये बस हमारी फ्रीडम के लिए है। और बहुत ज़्यादा जोश में आती है, तभी एक बंदा आ रहा होता है भाग के, और ये होता है इसका बटलर। वो कहता है कि माय लेडी मुझे पता है आप यहाँ पे अपने लवर के साथ में टाइम पास कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर वो कहती है आखिर बात क्या है और तुम यहाँ पे क्यों घुसे पड़े हो? और ये दोनों के दोनों शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि वो कहता है कि माय लेडी जो क्लैटियर फैमिली के यंग लॉर्ड हैं वो आ चुके हैं। दोनों के दोनों भाई हैं यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पे वो माँग कर रहे हैं कि आप उनसे मिलें, और वो बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी में है, वो यहाँ पे गेट तोड़कर आ ही रहे हैं। इस पर वो कहते हैं ठीक है, सबसे पहले तो जो लेडी है उनको बताओ और उनसे कह देना कि एकदम स्कोप से यहाँ पे आए, ना कि यहाँ पे मेन गेट से, तुम समझ गए ना? और चलो मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा, और मेरे को लगा ही था कि वो लोग आएँगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी मैंने खबर जो फैला दी थी। लेकिन लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो लोग खुद ही आ जाएँगे, मतलब लॉर्ड वगैरह। मुझे लगा कोई छोटा नौकर या बटलर वगैरह भेजेंगे, लेकिन ये तो बड़ी समस्या हो गई कि वो दोनों एक साथ में ही आ गए। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों होते हैं, वेल इसका नाम यहाँ पे डैनियल है, और जो दूसरा नाम है इसका नाम यहाँ पे सिलोन है। और ये कहता है कि ओह आपसे मिलकर अच्छा लगा डचेस डिलोव। अरे नहीं, अब तो आप यहाँ पर बन चुके हैं योसेन की काउंट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ये बड़ी प्यार से कहता है, जिस पर एमसी कहती है हाँ हाँ मेरा नाम यहाँ पे योसेन की यहाँ पे काउंट है, आप मेरे को योसेन की काउंट ही बोल सकते हैं, जरूरत नहीं है मेरा नाम रखने की, क्योंकि क्योंकि मेरा नाम है टारिया, जिसको आर्या और रिया भी बुला सकते हैं। इस पर ये कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, और चलिए थोड़ी बैठ कर बातें करते हैं, हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से आए हैं और हमने सुना है कि। तभी वो कहता है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, और डैनियल बड़े गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बकवास करते रहे तो हमारी जो छोटी बच्ची है उसके साथ में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, और आप ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। जिस पर उसका बड़ा भाई कहता है अरे शांत रहो, हम लोग यहाँ पे एक तरीके से बातें कर रहे हैं ना, किसी भी चीज का तरीका होता है, भले कितने भी ज्यादा हड़बड़ी हो। इस पर हमसे के कानों से खून निकल जाता है इनकी बातें सुनकर। तो यहाँ पे वो छोटा भाई कहता है मुझे पता ही पता था, मैं यहाँ पे पहले से ही डिस्कवरी कर रहा था कि वो यहाँ पे अकेडमी के अंदर जाके ना पढ़े, और मुझे पता था इसके बारे में। मैंने कहा था ना घर पे भी वो बैठ के पढ़ सकती है, जैसे कि हमारे फालतू के सब्सक्राइबर पढ़ते रहते हैं। घर पे बैठ के पढ़ो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन घर पे बैठ के करो। और अब तुम क्या करने वाले हो अगर उसके साथ में कुछ गलत हो गया और तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो बस इसके सामने? इस पर वो कहता है अरे शांत रहो, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि जो भी तुम करते हो ना, एक यहाँ पे गार्ड होने के नाते तुम एक प्रिंस के गार्ड हो, तो इसलिए उनकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। तुम अगर ऐसा करोगे तो उनका क्या होगा, उनकी इज्जत तो उछल जाएगी। और हाँ, मैं आपसे बड़ी प्यार से कह रहा हूँ, हम बस एक ही काम के लिए आए हैं माय लेडी, हमें यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना है, और प्लीज उसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, वरना फिर हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप ऐसे ही हो सकते हैं जैसा कि आप सोच सकती हैं। इस पर ये कंफ्यूज क्या करे, क्या बातें कर रहा
रहा है और ऐसा लगता है कि ये पीस के बारे में बातें करने आया है, इतने ज़्यादा गुस्से में। वाह! क्या ही कमाल की बात है, मतलब तलवार से यहाँ पे पीस की बातें करेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बस वो तलवार नहीं है, इसके हाथों में एक लाठी है, इतना ही बुड्ढा नहीं हुआ है जो कि लाठी लेके चल रहा है। एमसी कहती है कि ठीक है, लेकिन आपका मतलब क्या है? इस पर वो कहता है कि मैंने अभी-अभी रिसेंटली सुना है कि जो हमारी छोटी बहन जिसको कि अकेडमी में होना चाहिए था, वो यहाँ पर नज़र आई है योसेन के अंदर, एक पार्टी के अंदर। और बस इतना ही नहीं, उसका एक घटिया लवर जो कि उसके साथ में 3 सालों से था, उसने बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती की है और बेचारी ने बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती सही है। और आप जिसने कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, आप उसकी होस्ट थीं, आप यहाँ पे चुपके से निकल रही थीं, ऊपर से आपने आपने उसको रोका भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बल्कि आप उसी के साथ में मिलकर उसको बेइज़्ज़त कर रही थी। बेचारी ने बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती सी है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती के बारे में मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। इस पर हमसे शौक किया करिए, कैसे हो सकता है? इतनी ज़्यादा खबर इनके पास आ कैसे गई? मेरे को पता था कि इनके पास खबर आएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके काफ़ी ज़्यादा जासूस इधर-उधर मटक पड़े हैं, जो कि यहाँ पे गलत-सलत खबर यहाँ पे भेजते रहते हैं। गांजा फूँकने का ट्रेंड चल रहा है आजकल तो। और हमसे कहने लगती चलो ठीक है, अब देखते हैं ये लोग क्या कहने वाले हैं। और अगर इस बारे में बातें की जाए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब कि यहाँ पे रूमर्स वगैरह फैलाए गए हैं, बस यही बातें हैं। और वो कहता है कि माय लेडी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये हमारी बेटी को वापस ले आइए, हमारी जो बच्ची है उसको वापस भेज दीजिए और यहाँ पे आप माफ़ी माँग लीजिए। नहीं, माफ़ी इतनी काफ़ी नहीं रहेगी, मैं आपको कोर्ट के अंदर घुसेड़ूँगा और आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊँगा, हाई कोर्ट तक लेके जाऊँगा और आपकी एकदम धज्जियाँ उड़ा डालूँगा आपकी फैमिली के साथ में ही। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? रेडी हो जाइए। जिस पर हमसे कहते हैं, ओह माय गॉड! आपने तो मेरे को डरा डाला, मेरी तो पैंट गीली हो गई, लेकिन मैंने तो पैंट पहनी नहीं है। ओह माय गॉड! आप तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं मेरे को, मैं तो डर के मारे यहाँ पे काँप रही हूँ। जिस पर ये कहता है, डचेस ढिलो, आप शांत हो जाइए और इतना ज़्यादा नाटक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पे इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। जिस पर वो कहती है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कोई यहाँ पे डचेस नहीं हूँ ढिलोप की, मैं यहाँ पे योसेन की काउंट हूँ, तो प्लीज़ मेरे को टारिया योसेन की काउंट बुलाइए, ना कि यहाँ पे कोई डचेस की ढिलोप। और ये कहता है, अच्छा ठीक है, डच नहीं हो तुम। और यहाँ पर लेकिन वो बात तो इस पर हमसे कहती है, तुम उस बारे में बातें कर रहे हो, तो क्या तुम सच में यहाँ पे इस वजह से आए हो कि तुम्हें यहाँ पे बातों को कंफर्म करना है? इस पर वो कहता है, आखिर आपका मतलब क्या है? क्या जो बातें हैं वो झूठी हैं? हमसे कहती है, वेल आपको शायद पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत बातें झूठी हैं और थोड़ी बहुत सच भी हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो यहाँ पर आई थी, उसकी बेइज़्ज़ती भी हुई, ये बात भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ बैठकर बेइज़्ज़ती करवाती रही अपनी, उसने यहाँ पे मुकाबला किया और जवाब दिया। और जवाब उसका तुम देख ही सकते हो, ये खींच के मारा बैट, उसके बाद में इसकी तो हालत खराब हो गई होगी। और हमसे कहती है कि उसने बहुत ज़्यादा भयंकर जवाब दिए और मैं सिर्फ़ पीछे से खड़ी-खड़ी नहीं देख रही थी। इस पर वो कहता है, ये कैसा हो सकता है? आखिर ये कैसे ही हो सकता है? हमारी ऐसी भोली वाली यहाँ पे वो बच्ची, हमारी भोली वाली बच्ची किसी के ऊपर अटैक कैसे कर सकती है? वो एक मच्छर भी नहीं मार सकती, इतनी ज़्यादा भोली-भाली इनोसेंट है वो। इस पर हमसे अपने मन में कहते हैं कि क्योंकि तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से वो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकती है। तुम हर बार यहाँ पे उसके सामने आकर मच्छर मार देते हो, तो वो रोएगी और क्या ही करेगी उसके सामने अगर तुम सारा का सारा काम कर दोगे तो। इस पर अपनी आम से कहती है। और दूसरी बात, मैं कोई यहाँ पे पीछे खड़ी नहीं रही थी, मैंने यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया है, ना कि उसको किडनैप करके बैठी हूँ मैं। मैंने यहाँ पे हमेशा ही उसको प्रोटेक्ट किया है और उसी ने बोला था मेरे को कि वो नहीं जाना चाहती है, इसलिए मैंने इस जगह पर उसको रख लिया। जिस पर वो कहता है, क्या मज़ाक कर रही हो तुम? और आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? इस पर हमसे कहती है, और तीसरी बात, तुम जैसी नॉनसेंस कर रहे हो, मैंने यहाँ पे पीछे खड़े होकर बिल्कुल भी नहीं देखा, बल्कि मैंने उसको यहाँ पे एप्रिशिएट किया। मैंने उससे कहा कि जाओ उस इंसान के, उस घटिया इंसान के। जिस पर वो कहता है, क्या मतलब है आपका? हमसे कहती है, मैंने कहा कि उस घटिया इंसान के टाँगों के बीच में जो तीसरी टाँग है उसको तोड़ डालो, और उसने वैसा ही किया। ये कहता है, आखिर ये क्या बकवास चली है? तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हो सच में, क्या तुम इस प्रकार से बातें करने वाली हो मेरे साथ में? इस पर यहाँ पे उस बड़ा भाई रोक रहा होता है उसको, लेकिन ये रोकता नहीं है और आगे जा रहा होता है। और डैनियल कहता है, माय लेडी, अगर आप इसी प्रकार से बातें करने वाली हैं तो मेरे ख्याल से सभी का कोई पॉइंट नहीं है, और अगर आप यहाँ पे हमें उसे नहीं सौंपने वाली तो मेरे ख्याल से आज की जो यहाँ पे बात है वो यहाँ पे इस जगह पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आज से पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं जो कि हमेशा ट्राई करते रहे हैं कि उसको अपनी बातों में फंसाने का। जैसे वो बचपन में थी तब वहाँ पे उसकी फ्रेंड आई थी, उसके बाद में अकेडमी में गई तो यहाँ पे उसके छोटे दोस्त वगैरह आ गए उसको यहाँ पे फंसाने के लिए। उसके बाद में वैसे ही वो घटिया लवर आया था, तो ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो कि उसको फंसाने की कोशिश किए हैं, और हम उसके भाई होने के नाते हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, और हम इतने कैपेबल हैं कि उसकी कोई परेशानी को अपने हाथों से साफ कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आप समझ गई क्या? इस पर अपनी यहाँ पे डिशेस थोड़ी परेशान होते हैं, कहती है ये तो काफी ज्यादा फनी है, इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन यहाँ पे ज्ञान बहुत ज्यादा है पेलने के लिए, तो ज्ञान पेलू इंसान है दोनों के दोनों। और मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप में इतने ज्यादा अंधे हो जाएंगे, बहन की प्यार में इतने ज्यादा अंधे हो जाएंगे कि उसको प्रोटेक्ट करते करते उसकी यहाँ पे इच्छाओं को धवा डालेंगे, उसकी यहाँ पे सोच को नहीं समझ पाएंगे, और यहाँ पे यही कर रहे हैं, उसको इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव यहाँ पे बना रहे हैं कि यहाँ पे उनको पता भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो डैनियल तलवार निकालते हुए कहता है कि अगर आप यहीं पर नहीं मानेंगी तो मुझे लगता है कि इस तलवार से मुझे आपकी तलवार काटनी पड़ेगी आज। आप चाहते हैं कि आज ये बात यहाँ पे बस शब्दों के ऊपर नहीं रुके, और आप चाहते हैं कि मैं तलवार उठाऊं, और तभी यहाँ पे बहुत जोर की आवाज आती है, गेट खोलकर अपनी प्यारी सी यहाँ पे आ रही होती है। उसके आता ही ये दोनों दोनों सो को आ रहे हैं और कहते हैं आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, और वो आते हुए कहती है, अगर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो,
और ये सब क्या मज़ाक चालू है? मैं और भी ज़्यादा नहीं सह पाई, आई एम सॉरी। और यहाँ पे उसके बाद में अपने भाई के पास जाती है और कहती है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? और मेरे बेनिफैक्टर के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे घटिया इंसान, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर वो थोड़ा शॉक होते ही कहता है, क्या बेनिफैक्टर? मुझे कुछ गलत तो नहीं लगा है? इस पर वो कहती है, हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत लगा है। और हाँ, रिया, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा गलत लगा है। क्या तुम्हें लगा कि तुम थी जिसने कि यहाँ पे कहा कि मैं उसके गोटे तोड़ूँ? नहीं, मैं थी वो। मैंने खुद से यहाँ पे डिसीज़न लिया था। मैंने खुद से यहाँ पे डिसीज़न लेकर यहाँ पे उसको पछतावा दिलाया और यहाँ पे उसको नपुंसक बना डाला। अब तुम खुद देखोगी कि मैं क्या कमाल कर सकती हूँ। इस पर ये कहता है, लेकिन फिर भी तुम हमें तो बता सकती थी, हम तुम्हारे भाई हैं और हम कोई कसाई थोड़ी ना है जो कि तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इस पर वो कह दिया, अच्छा तुम्हें बता दूं, तुम जो कि यहाँ पे किसी का भी खात्मा कर देते हो, तुम यहाँ पर अंधेरी रातों में जाकर उसका सुनसान यहाँ पे जगह पर खात्मा कर डालते हो और किसी को पता भी नहीं चलता। और हमेशा की तरह मैं बस चुपचाप रहती और बस देखती रहती कि यहाँ पे क्या हुआ है और मैं उस बात में कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद में तुम ऐसा ही करते रहते हो और मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। अब कोई भी इंसान मेरे सामने आए जिससे मैं नफरत करूँ या प्यार करूँ, अब मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ। अब मैं एक अडल्ट हूँ, अडल्ट। मैं यहाँ पे 18 प्लस हो चुकी हूँ। लेकिन ये बात थोड़ी अलग है कि इसको कोई भी राह चलता अंकल बोल जाएगा कि यहाँ पे फैशन के नाम पे आजकल के बच्चे पहनते हैं यहाँ पे फटे हुए कच्छे, और बेचारी बेइज्जती सह भी लेगी। उसके बाद में उसके भाई से कहती है, अगर तुम इसी प्रकार से करते रहो तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्लीज मेरे रास्ते में आना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे मेरे रास्ते में आओ और यहाँ पे मेरे रास्ते का रोड़ा बनो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली हूँ कि तुम लोग को यहाँ पे सहने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे आज ये कहना पड़ेगा कि मैं आज से तुम्हारे साथ में चाय नहीं पी पाऊंगी। हाँ, ये चाय ना पीने के बारे में बोली होती है। इससे कि उसके दोनों भाई एकदम शौक हो जाते हैं और कहते हैं, चाय? अरे नहीं, हमारी चाय। आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो बस एक चाय नहीं है, वो यहाँ पे मेरे दिल का टुकड़ा है। तुम मेरा दिल तोड़ दोगी ऐसी बातों से तो। अरे नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जिस पर राय कहती है, मैं नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं पीने वाली तुम दो के साथ में चाय। इस पर उसके भाई उसके कपड़ों पर यहाँ पे चिपक जाते हैं और कहते हैं, प्लीज मान जाओ हमारी बहन, हमारी प्यारी बहन, और प्लीज हमसे जो गलती हुई है उसको माफ कर दो और हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज। और बहुत ज्यादा यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। उसके कुछ समय बाद ये नाटक यहाँ पे खत्म हो जाता है और ये कह रही होती है, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार सी ट्रबल थी, इसको कि मैंने बड़ी बेशर्मी के साथ में सोल्व किया, जो कि तुम देख ही सकते हो चाय के चक्कर में पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। इसलिए कहता है, चाय पीना जिंदाबाद। और ये कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। और वैसे तुम्हारे फ्यूचर का प्लान क्या है? जिस पर आया कहती है, मैं अभी तो घर वापस जा रही हूँ पापा की परी बनने के लिए, लेकिन हाँ, जब तुम आओ तो मैं तुम्हें इनवाइट करूँ कैपिटल के अंदर, क्योंकि कैपिटल में इसका मेन घर है। और वो कहती है, बाय बाय, अपने यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखना। इस पर हमसे कहती है, हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी कैपिटल के अंदर और पक्के से मेरे को बुलाना। और बड़ी प्यार से यहाँ पे खुश होते हुए देख रही होती है। तभी आवाज आती कि ओ जरा देखो तो। मुझे लगा नहीं था कि वो लड़की कुछ ऐसी होगी जो कि यहाँ पे खुद अपने दिल की बातों को एकदम सामने रख देती होगी। मुझे लगा नहीं था पहले। जिस पर वो पूरी सो, क्या, आखिर तुम यहाँ पे कब से हो और तुम क्या कर रहे हो? जिस पर अपना बालिक कहता है, वेल मैं तो जब से हूँ, जब से तुम यहाँ पे बकवास स्टार्ट की है, जब से वो आए थे। और क्या तुम भूल गई मैं तुम्हारे साथ में ही था? मैं बस यहाँ पे छुपने का नाटक कर रहा था। मतलब तुम लोग भी भूल गए होगी कि यहाँ पे था भी। मतलब कि तुम खुद सोचो, इसके साथ में तो वो बातें कर रही थी और हमें याद भी नहीं कि ये इंसान यहीं पर था। वाले कहता है कि पहले काफी ज्यादा कमाल की बात है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारा जो ड्रामा है ना, वो दूर जा चुका है तुम्हारे से। ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हारा ड्रामा थी। इस पर हंसी कहती, हाँ वैसे तुम बात तो सही कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा बढ़िया टूल थी मेरे लिए, लेकिन अब वो दूर जा चुकी है। उसकी जो फैमिली है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि क्योंकि मैं आगे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैजिक वगैरह का यूज करूँ। और वो क्यों करना चाहती है, तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और वो सोचती है कि यहाँ पे उसकी फैमिली में यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत चल रहा है। उसके फैमिली के लोग बेचारे उसका इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। उस ख्याल के चक्कर में भी वो बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी में फंसी हुई है। और इतनी ज्यादा वीक होने के पीछे भी, उतनी ज्यादा यहाँ पे निब्बी होने के पीछे भी उन्हीं फैमिली वालों का हाथ है, जो कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद जाके अपनी टांग अड़ा दूं, पर मैं यहाँ पे सह नहीं पाई और मैं आगे बढ़कर उसकी हेल्प करने के लिए चली गई। और ये बहुत ज्यादा गलत है, और लेकिन अभी मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मेरी एक यहाँ पे स्पॉन्सर है, तो स्पॉन्सर होने के नाते मैं थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखा ही सकती हूँ। ये बिल्कुल मेरी स्पेशल सर्विस जैसा हो सकता है। इस पर बालिक कहता है, हाँ हाँ, तुमने बहुत ज्यादा बातें फेंक ली, ये बात ही सच है, लेकिन ऐसा लगता है तुम फैमिली को कुछ ज्यादा ऊपर मानती हो। इस पर वो कहती है, नहीं नहीं, तुम सबसे ऊपर हो। इस पर बालिक कहता है, नहीं, मैं तो बस एक छोटा सा फूल हूँ, छोटा फूल क्या, उसका छोटा सा बीज हूँ। इस पर हमसे कहती है, बल उस दुश्मन को हराने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा कमीना है, मैंने एक ही चीज का यहाँ पे यूज किया, वो है अटेंशन। और अटेंशन भाई और बहनों, अपनी हमसे एक इंपॉर्टेंट बात कहने वाली है। हमसे कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया अटेंशन पाने का, और मेरे पास बहुत सारे भर भर के आइडियाज है, जैसे कि जो यहाँ पे पिछली दुनिया के आइडियाज है, यानी कि अपने यहाँ पे इस रियल वर्ल्ड के आइडियाज वो सारे के सारे चुरा चुरा कर इस दुनिया में लाएगी। और वो कैसे लाएगी? वो होगा यहाँ पे अकेडमी के, यहाँ पे एल्केमी की हेल्प से। तो जो अकेडमी की एल्केमी वगैरह यहाँ पे टीम है, उसको यूज करेगी। और उनमें यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? तो यहाँ पे क्लैटियर फैमिली, और साथ ही साथ अपना बालिक हेल्प करने वाला है। तो ये यही यहाँ पे प्लान बना रही थी पहले, उस क्लैटियर फैमिली का यूज करने के बारे में। तो कहते हैं कि मैं उन आइडियाज को यहाँ पे लेके आना चाहती हूँ जो कि किसी और के हैं, लेकिन यहाँ
पे अपनी एमसी चुरा कर लेके आएगी और अपने आइडिया बता देगी और कह देगी मैं इतने ज़्यादा कमाल के आइडिया लाऊँगी कि यहाँ पे कोई और मेरे से ध्यान भटका ही नहीं पाएगा। उन्हीं चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान होगा और सभी की अटेंशन मैं अपने पास ले लूँगी और बाद में उसी अटेंशन का यूज़ करके मैं एकदम प्रचंड तबाही ला दूँगी और सभी का ध्यान मेरे ऊपर होगा। कभी भी यहाँ पे कोई ट्राई नहीं कर पाएगा मेरे से अपना ध्यान हटाने का। इस पर मालिक कहता है ओह माय गॉड! ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी सक्सेस हो चुकी हैं और मैं अपना ध्यान आपके ऊपर से नहीं हटा पा रहा हूँ। और ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब बात है। वो थोड़ा स्माइल करता है। इसके की बाद में ये थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये किस प्रकार की स्टाइल है और ये थोड़ा एक्सप्रेशन न्यू है मेरे लिए। और यहाँ पे माल तो नया है लेकिन यहाँ पे माल पुराना भी है और ये कहता है कि ठीक है फिर हम लोग कभी और यहाँ पे डेट के बारे में बातें करेंगे और अभी के लिए मैं चलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय यंग मास्टर। उसको यंग मास्टर बोल के क्यों जाता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ये थोड़ी कंफ्यूज होती है और कहती है सच में वो जो टच था ना उसने जो किस किया इस बार मेरे को थोड़ा बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तुम जानते हो क्यों हो रहा होगा। उसके बाद में घर में आ जाती है और घर में आके सोच रही होती है उसी के बारे में। उसका दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता है। ये कहती है अगर कोई अचानक से ऐसी स्माइल कर दे उतनी ज्यादा प्यारी स्माइल मैं पूरा एकदम शौक हो चुकी हूँ क्या इसी वजह से मेरा दिल यहाँ पे बार बार धड़क रहा है। अरे नहीं दिल को शांत करो और आगे के प्लान पर काम करो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास में। और जरा देखो तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या काम है। तो यहाँ पे ये न्यूली वगैरह निकाल लेती है। इसके के अंदर बहुत ज्यादा गोबर खान लिखा होता है और कहती है काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है मेरा प्लान वगैरह। था और यहाँ पे जो सिटी है ना काफी ज्यादा बढ़िया से डेवलप होती जा रही है। तो सिटी को डेवलप होने दो। और यहाँ पे मैं अभी अपने फादर से नहीं मिल पाई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ कैपिटल के अंदर उस घटिया इंसान से मिलने के लिए। और साथ ही साथ जो फ्लावर फेस्टिवल होने वाला है समर का उसके अंदर भी। और यहाँ पे उसी के अंदर मैं उनसे मिल पाऊंगी अपने फादर से। उनके साथ में बातें करूंगी और साथ ही साथ जो बालिक है उसका भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवा डालूंगी। उसके बाद में यहाँ पे कोई आ रहा होता है और ये इंसान कोई और नहीं होता बल्कि उसके फादर होते हैं। और अपनी एमसी कहते हैं ओ फादर आप आ चुके हैं और आप कैसे हैं। और आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा मजे में होंगे और आपका काम कैसे चल रहा है। प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा आप काफी ज्यादा मजे कर सकते हैं। जिस पर उसके फादर कहते हैं क्या सच में। और अपनी यहाँ पे बच्ची जब उधर देखते हैं उसके फादर की हालत वो कहते हैं कि आखिर आप चूसे हुए आम कैसे बन गए। तो उसके फादर कहते हैं मैं क्या ही बताऊं बेटा ऐसा हुआ है आजकल की मैं बता भी नहीं सकता हूँ मैं सुना भी नहीं सकता हूँ लेकिन फिर भी मेरे को बताना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ वैसे। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक न्यूज सुनी है कि जो यहाँ पे कैपिटल है उसके अंदर एक न्यू प्रिंस आया है। इसका बात सुनकर यहाँ पे पूरी शौक हो जाती है और कहती है क्या न्यू प्रिंस और आकर ये कैसा हो सकता है। तो फादर बताते कि हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा है और मैंने सुना है कि यहाँ पे एक न्यू प्रिंस आया है कैपिटल के अंदर। मुझे ज्यादा डिटेल के बारे में नहीं पता लेकिन समस्या ये नहीं है कि न्यू प्रिंस आया है। समस्या ये है कि उसको लाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे बल्कि ड्यूक डिलोब है जो कि यहाँ पे कमीना है एक नंबर का ठरकी हिरण है। हमसे पूरी शौक की आखिर ये कैसा हो सकता है। मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। हाँ ये यहाँ पे रियल नॉवल में होने वाला था लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे लगा नहीं था। वो तो अभी यहाँ पे 16 साल का छोटा बच्चा है। तो वो छोटा बच्चा इतनी जल्दी आकर ऐसा कैसे कर सकता है। ओह माय गॉड ये कैसे ही हो सकता है। और क्या वो छोटा साल का बच्चा प्रिंस बनने वाला है। वेल वो तो क्या पता है यहाँ पे हो जाए या ना होए। लेकिन अपनी एम से कहती है अगर इतनी ज्यादा जल्दी हो रहा है तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे मैं मरने वाली हूँ जल्दी ही और यहाँ पे मौत मेरे करीब आ रही है। उसके मन की एंजल कहती है लेकिन फिर भी तो अब तो यहाँ पे डाइवोर्स हो चुका है आराम से चाय पियो और बिस्किट खाओ। लेकिन डेविल कहती है क्या बकवास करी हो। वो ठरकी हिरण अभी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो ठरकी बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला है। वो पक्का ही ट्राई करेगा मेरे को उसका बनाने का। आखिर वो यहाँ पे सोच क्या रहा है वो घटिया यहाँ पे ड्यूक। तभी यहाँ पे उसके फादर कहते हैं वेल तुम तो जानती हो कि हमारा क्या होने वाला है क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि हमारा क्या होने वाला है। और सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। उसने बिल्कुल एक तूफान ला दिया है और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ कि तुम्हारे साथ में मेरे साथ में या फिर हमारी पूरी फैमिली के साथ में या पूरी ह्यूसन के साथ में कुछ गलत ना हो जाए। एमसी कहती है वैसे इनका डर बिल्कुल ही ठीक है। इस बारे में ये डर रहे हैं ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी वाली बात है। ये बिल्कुल एक तूफान जैसा जो कि यहाँ पे वो ड्यूलोब लेके आया है। तूफान इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर साथ यहाँ पे ह्यूसन क्या पूरा का पूरा यहाँ पे कैपिटल और पूरा एम्पायर ही आ जाए। लेकिन आखिर वो इतना ज्यादा बड़ा तूफान लाया क्यों है उसको क्या खुजली मची थी। एमसी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए हम लोग यहाँ पे इतनी बुरी यहाँ पे कंडीशन में नहीं है। हम लोगों ने पहले उसके साथ में रिश्ता वगैरह कट कर डाला है और वो घटिया इंसान अगर मेरे को पहले पता होता इसके बारे में तो बिल्कुल भी इसके पास में नहीं भटकती। और पीछे ढिलोप कहता है चुप रहना बिल्कुल इसके बारे में किसी को मत बताना कि तुमने यहाँ पे नॉवल पढ़ी हुई थी तुम्हें ऑलरेडी पता था। ठीक है। और अभी वो कहती है कि वेल मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में फादर आप टेंशन क्यों लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अलग है उससे। हम लोग यहाँ पे अलग रिश्ता रख के बैठे हैं। चाहे मैं उसकी पत्नी थी पहले लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अलग हूँ वो अलग है और हम लोग यहाँ पे बच के निकल लेंगे कोपचे से। हमसे कहती है चलिए ठीक है अब यहाँ पे इस बात को शांत करते हैं। और हमसे अपने मन में कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि आकर वो घटिया ठरकी इंसान ठरकी ड्यूक आकर सोच क्या रहा है। और अभी दिखाया है कि यहाँ पे नगर हवेली जो कि बहुत ज्यादा खाली खाली थी उस यहाँ पे बंद हवेली के अंदर एक यहाँ पे ड्यूक बैठा हुआ था जो कि कोई और नहीं है बल्कि अपना ड्यूक ढिलोब है जो कि काफी ज्यादा इविल लग रहा था। उसकी आंखें ऐसे मटक रही थी जैसे कि कोई लाल जनरेटर हो और बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रहा था ये। और यहाँ पे इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है
आखिर ये इंसान सोच क्या रहा है, ये क्या करने वाला है और इसका प्लान क्या है। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि मैंने इतनी सारी नॉवेल वगैरह एक्सप्लेन कर डाली, उसके अंदर अभी तक मैंने एक किस का सीन नहीं देखा है, 1-2 बार बस देखा है, वो भी यहाँ पे मिस्टेक बाय मिस्टेक हुआ था और यहाँ पर अभी तक मैंने एक किस नहीं देखी है और ये सब क्या बकवास चल रही है, ये किस प्रकार की रोमांस मानवा बन रही है आजकल की। इसके के अंदर रोमांस के नाम पर ये बस टाइम पास करता रहता है, इधर की सुनामी, उधर की पार्टी, इधर का यहाँ पे ये और फालतू-फालतू प्रॉब्लम जैसे कि वो घटिया लवर्स, इधर-उधर की प्रॉब्लम आती रहती है जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता है और इन जैसी प्रॉब्लम्स को जाने दो तेल लेने के लिए, ये मानवा को जाने दो तेल लेने के लिए और मैं चला आराम से सोने।